हेलो एवरीवन, हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं और ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में दिया है जो हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। आप जानते हैं हमारा स्केल जो होता है वो किस तरह से बना होता है। देखिए, स्केल पर हमारे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं और देखिए यहाँ 15 तक दिए गए हैं हमें ये नंबर्स और 1 2 3 4 5 इस तरह से ये नंबर्स गिवन होते हैं। इन सब में हमें 1 से लेकर 2 तक इन्होंने शो किया है क्या नंबर्स होते हैं। इन्होंने कहा है हमारे पास 1 और 2 के बीच में कुछ ऐसे 9 जो लाइंस दी होंगी और ये 9 जो लाइन होंगी उन्हें हम 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इस तरह से नाम देते हैं। लेकिन ये नाम किस तरह इन्हें दिए गए हैं और हम जो रैशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन 1 दिया है, व्हाट ऑल नंबर्स आर देयर ऑन स्केल। स्केल पर ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं। राइट ऑल द नंबर्स, इन सभी नंबर्स को आप लिखिए। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट ऑल नंबर्स आर देयर इन द ऑन अ स्केल, राइट द नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने स्केल की जो नंबर्स हैं उनको आपको शो किया है। 1 2 और 3 के बीच मैंने रिप्रेजेंट किया है जो 9 नंबर्स होते हैं। 9 लाइनें 1 और 0 के बीच होती है और 9 ही पॉइंट्स हमारे कहाँ होते हैं, 1 से लेकर 2 के बीच होते हैं और फिर 2 से 3 तक भी 9 ही पॉइंट्स होंगे। सब जगह इतने ही पॉइंट होते हैं। अब हमने क्या किया, 0 के बाद हमने डायरेक्ट इसको 1 नाम दे लिया। इन्होंने जो हमारे पास ये बड़ी लाइनें थी उनको 1 और 2 बोला है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 0 के बाद यहाँ पर 1 बोल देते हैं और ये 2 ये 3 4 5 इस तरह से हम इनको नाम देते हैं और ये यहाँ पर 20 तक हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आफ्टर 0 हमारे पास क्या क्या नंबर हैं वो देखते हैं। आफ्टर 0 जो 1 है वो 1 किसका हिस्सा है, पूरे 10 का हिस्सा है। ये 1 जो है कितनों का हिस्सा है, 10 का हिस्सा है। तो 10 पॉइंट्स में से एक 1 है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे कि 1/10। और जब हमने इसे 1/10 लिखा है तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। हम नीचे एक 0 है तो एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा देंगे तो ये क्या आ गया, 0.1 आ गया। इसी तरह से 0.2 आएगा, 0.3 0.4 0.5 और यहाँ पर हमारे पास कहाँ तक ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, 10/10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। 10/10 हमारा क्या होता है, 1 होता है। देखें, इसका मतलब ये हमारा क्या पॉइंट बन गया, ये पॉइंट हमारा 0.1 बन गया, ये 0.2 0.3 0.4 और ये हमारा पॉइंट क्या बन गया, 10/10 किया तो ये हमारा पॉइंट 1 बन गया जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है। तो इस तरह से कुछ नंबर्स को स्केल पर हम दिखाते हैं। ये हमारा स्केल पर नंबर्स को दिखाने का एक मेथड है। और यहाँ आफ्टर 1 जो है वो क्या होगा, 11/1 वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/1। अगर 12/10 करें तो 1.2 होगा, 13/10 करें 1.3 होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि हम जो नंबर्स दिखा रहे हैं किस पर, हमारे स्केल पर, वो नंबर्स क्या हैं, ये हमें मालूम हो गया कि वो नंबर्स क्या हैं और उनको कैसे हमने 1.1 या 1.2 ये नाम दिए हैं। क्योंकि हमें जो स्केल क्वेश्चन में दिए गए थे नंबर्स वर्कशीट में वो 1.1 1.2 यही दिए गए थे और हमने उनको रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ 1 से काउंटिंग हमने शुरू की और 20 तक किया। और अब इससे आगे जो डिजिट्स होते हैं, मान लीजिए 3 है तो उनके बीच भी 2 पॉइंट यहाँ पर 21 आ जाएगा और 21/10 करेंगे तो ये क्या आएगा,
1 आएगा। तो इस तरह से आप उनको भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर्स हमारे नंबर लाइन पर या फिर स्केल पर किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, हमने इनको देख लिया। अब ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ये सभी रैशनल नंबर्स है और ये सभी डेसिमल हैं। इधर भी सेम है, ये रैशनल है और इधर जो हमने लिखे हैं ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। अब आगे देखिए, वी कैन शो रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स ऑन अ स्केल एंड नंबर लाइन। स्केल और नंबर लाइन पर हम डेसिमल और रैशनल नंबर्स को आसानी से शो कर सकते हैं। फिर कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइंस कैसे होगा, रिप्रेजेंट करें रैशनल नंबर्स को किस पर, नंबर लाइन पर। अब ये कहता है 0.7 को, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.7 को आप रैशनल नंबर पर दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, 17/10 लेकर चलेंगे। अब 17/10 क्यों किया हमने डेसिमल को हटा लिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया 17/10। एक डेसिमल था, एक डेसिमल के पीछे एक डिजिट था तो हमने 1 के पीछे एक 0 लगा दिया और वो 17/10 हो गया। अब 17/10 कहाँ लाई करेगा, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, हम जानते हैं, क्योंकि ये क्या बनता है 1.7 है तो ये लाई कहाँ करेगा 1 और 2 के बीच में। अभी हमने रिप्रेजेंट किया था स्केल पर और नंबर लाइन पर, तो हमें मालूम हो जाता है कि 1.7 जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इस तरह से हम 1 लेते हैं और 2 लेते हैं और इसे नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं ये 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से नंबर्स होते हैं और उनको शो कर देंगे, हम हाईलाइट कर देंगे 1.7 क्या है और इस नंबर को हम 17/10 भी लिख सकते हैं। सेकंड ये बोलता है 3.3 को शो कीजिए। 3.3 अब हमें साफ दिखाई दे रहा है 3 और 4 के बीच में होगा, तो हम 3 और 4 लेकर चलेंगे और उन्हें 33/10 करके लिख सकते हैं हम। 3.3 यहाँ पर शो हो जाएगा। हमारे 9 जो पॉइंट्स हैं उनको हम नाम दे देंगे 3.1 से 3.9 तक। इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। 2.8 ये हमारा 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2 और 3 के बीच में ये क्या है, सॉरी 2.8 है तो ये हमारा 28/10 बनेगा और इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। 2.1, 2.9 तक सभी नंबर्स को, पॉइंट्स को हम शो करेंगे। आफ्टर दैट देखिए 4.3 हमें दिया गया है। 4.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 43/10 करेंगे जो बिटवीन 4 एंड 5 हैं, तो इसको हम 4.1, 4.2, 4.3 इसी तरह से 4.9 तक 4 और 5 के बीच रिप्रेजेंट करें और यहाँ पर इसे हम बॉक्स में हाईलाइट कर देंगे और ये 4.3 हमारा किसके इक्वल होगा, 43/10 के इक्वल होगा। अब आइए, इस तरह से हमारी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो जाती है। हमने इन सब नंबर्स को शो कर लिया अपने। आप इसकी लास्ट में टेबल भी बना सकते हैं और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपके वर्कशीट के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे और आप सभी अपने बुक से कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करें जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 में दिए गए हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स।